हिंदी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ना, ये मैंने ही लिखी है और एक रियल स्टोरी है जो कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं किसी के दिल में ये ज़रूर होगी और वो बोलना भी चाहता होगा लेकिन कभी किसी से बोल नहीं पाया होगा। तो ये कहानी आपके लिए। मुझे कितना लगता था कि ये जो मेरा घर है ना, जहाँ पर है, जैसे कि आपको पता है कि आजकल तो फ्लैट सिस्टम हो गए हैं और कितनी बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ होती है, कितना मस्त लगता है वहाँ। बड़ा गार्डन, जिम और सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पर होती है। गार्ड भी होता है वहाँ पर मेन गेट पर आते जाते चेकिंग करना। अगर कोई आता है ना तो पहले कॉल करके पूछता है कि मैडम ये आया है, इसे भेज दूँ क्या, नहीं भेजूँ क्या। डिलीवरी बॉय भी आकर पहले इजाज़त लेता है मेन गेट से, उसके बाद ही एंट्री मिलती है। कितना मस्त लगता है ना। सपना था मेरा ऐसा कि ऐसी किसी बड़े फ्लैट के अंदर मेरा भी घर होगा। इसीलिए तो इतना पैसा जोड़ रही थी और पैसा जोड़ते जोड़ते आखिरकार मैं सफलता के उस ऊंचाई पर पहुंच गई जहाँ पर मेरे पास इतना पैसा हो गया कि मैं अच्छा सा बड़ा सा एक फ्लैट खरीद सकूँ और सबसे अच्छी सोसाइटी में। मेरे आस पड़ोसी इतने परेशान हूँ ना मैं उनसे कि मैं क्या बताऊँ। कभी भी घर चले आएंगे बिना किसी रोक टोक के। अरे कोई सो रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, लेकिन नहीं, पड़ोस वाली आंटी तो आकर हमेशा बैठ जाती, कभी इधर की कभी उधर की। अरे नहीं सुनना मुझे वो सारी चीज़ें, फिर भी आकर सारी चीज़ें सुनाती रहती है। पिया आज ये हुआ, पिया वो हुआ, पिया ऐसा हुआ। कभी अपनी बहू की, कभी अपने बेटे की बातें, पोते पोतियों की, पता नहीं कौन कौन से। और ज़बरदस्ती मुझे सुनना पड़ता है। अब देखो ना, रिस्पेक्ट करते हैं तो सुनना तो पड़ेगा ना। ऐसे कैसे मना कर दें कि नहीं आंटी आप जाओ। कई बार ऐसा किया मैंने कि मैंने गेट नहीं खोला, लेकिन फिर मेरा ही दिल ख़राब हुआ। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, बड़े बुजुर्ग हैं। फिर मैंने आदत बना ली इसे, कोई बात नहीं, सुनना तो पड़ेगा ही। ऐसे ही देखो, सामने वाली जो है मिसेस शर्मा, मतलब कभी भी कोई चीज़ मांगने आ जाती है। कोई लिहाज होता है किसी चीज़ का भाई? एक चीज़ मांग लो, दो चीज़ मांग लो। अरे कल मेरे घर में सिर्फ 2 आलू थे और वो भी उठा कर ले गई। बोले कि आपके तो लेट खाना बनता है ना, आप तो मंगवा लोगी, मुझे तो अभी अर्जेंटली ही सब्जी बनानी है, आलू चाहिए ही चाहिए। अब भला एक बात बताओ, थोड़ी तो शर्म होती है ना। मैं आलू मंगाऊं उनके लिए? माय गॉड। इसीलिए इच्छा थी मेरी एक ऐसा बड़ा सा फ्लैट अच्छी सोसाइटी में हो जहाँ पर थोड़े तो एजुकेटेड लोग हो ना। ऐसे तो नहीं कभी भी आकर बैठ जाए, कुछ भी ले जाए उठाकर। अब बताओ, पास वाले जो 2 घर छोड़कर नहीं है, बत्रा जी, मतलब आप सोचो हम उन्हें कितने बड़े बड़े गिफ्ट्स देते हैं, इतना सब कुछ देते हैं, और वो अगर हमें किसी पार्टी में बुलाएंगे तो अच्छे से पूछते भी नहीं, रिटर्न गिफ्ट तक नहीं देते। इन लोगों को क्या पता क्या रिटर्न गिफ्ट क्या नहीं। हद है किसी चीज़ की। आए गए सब पूछते जाते हैं, और कैसी हो और कैसी हो। अरे नहीं है मुझे बताने की इच्छा मैं कैसी हूँ। एक दिन भी पूरे दिन चैन नहीं लेने देते। एक दिन मैंने संडे को सोचा था, वैसे तो बहुत संडे ऐसे सोचा था मैंने कि आराम से सब कुछ बंद करके सो जाऊंगी, कोई आके खटखटाएगा नहीं। लेकिन शाम तक जब बाहर नहीं निकली तो इतने आस पड़ोसी आकर ना बैल बजा के गए हैं, ठीक हो, क्या हुआ, बाहर नहीं निकली, सुबह से देखा नहीं, तबीयत तो ठीक है, कुछ चाहिए तो नहीं। मैंने कहा प्लीज़ मुझे थोड़ा सा समय चाहिए मेरे लिए, प्लीज़ लीव मी अलोन। लेकिन नहीं, ये बात मैं मुंह से नहीं निकाल सकती थी, क्योंकि उसी सोसाइटी में, उसी समाज में तो मुझे रहना था। लेकिन अब शांति है। अब जाकर मैं रहूँगी उस फ्लैट के अंदर, उस सोसाइटी के अंदर जहाँ बिना कोई परमिशन के किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। माय गॉड, देखा था मैंने टिन्नी दीदी के दिल्ली में, कितना अच्छा था ना वहाँ पर। कोई आस पड़ोसी से लेना देना नहीं, उन्हें तो पता भी नहीं है पड़ोस के फ्लैट में कौन रहता है। कितना शांत वातावरण था वहाँ पर। अगर बेल भी बजती थी ना तो पहले फ़ोन आता था या मैसेज आता था, उसके बाद ही। नहीं तो यहाँ पर देखो, हमारे लॉन के अंदर आकर जो धूप सेकते लोग, अगर अपना टीवी ख़राब हो जाता हमारे टीवी पे धावा बोलते हैं। अरे मैच आए ना जिस दिन, उस दिन तो मेरी हालत ख़राब हो जाती है। पकौड़े और चाय बना बना के आस पड़ोस के सबके सब इनके फ्रेंड्स आकर जुट जाते हैं वहीं पर। अब नहीं होगा, अब मज़ा आ जाएगा। ये जो कहानी मैं आपको सुना रही हूँ ना, ये कहानी मेरी है, ठीक है ना। और ऐसा ही मैंने सोचा था, मैंने किया भी। एक अच्छे खासे बड़े फ्लैट में आकर मैं बस गई। इतनी बड़ी सोसाइटी, सबसे हाई सोसाइटी। लेकिन
सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के बाद जो मेरे आंसू निकले हैं, आप समझ ही नहीं पाओगे। जैसा मैंने सोचा था वैसा का वैसा सब कुछ था, प्लान्ड। ना कोई डिस्टरबेंस, ना कोई चीख पुकार, ना शोरगुल, कुछ नहीं। इतने एजुकेटेड लोग कि सामने मिलते भी थे तो एक स्माइल देकर निकल जाते थे। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। मैं अगर 10 दिन में बाहर नहीं निकली तो मजाल है किसी की कोई मुझसे पूछे। हर एक गार्ड भी सलाम ठोकता था, लेकिन मन नहीं लगा यार। आज जब मैं आपको ये कहानी सुना रही हूँ तो मैं अपने पुराने वाले घर में हूँ। वही घर जहाँ मैं परेशान हो गई थी आजू बाजू वालों से। मज़ा नहीं आया उस फ्लैट में रहते हुए। मतलब ये मानो कि शायद मैं उस चीज़ के लिए बनी नहीं थी। कोई पूछता ही नहीं था। अगर मेरे घर में आलू ख़त्म हो जाए तो मुझे कम से कम 2-3 घंटे वेट करना पड़ता था, या फिर नीचे फ़ोन करना पड़ता था, किसी को कहना पड़ता था, या मार्केट से मंगवाने पड़ते थे। चीनी चाय पत्ती मांगने कोई आता ही नहीं था, सब अपने में लगे थे। एक दिन मुझे बहुत ज़ोरों से बुखार था। 2 दिन तक मेरी हालत खड़े होने लायक नहीं थी। हस्बैंड तो ऑफिस के लिए निकल जाते थे, लेकिन मैं पूरा दिन परेशान होती, निकली नहीं 2 दिन घर से बाहर। किसी ने आके नहीं पूछा मुझसे क्यों नहीं आई बाहर, क्या हो गया, ठीक तो हो, कुछ चाहिए तो नहीं। ऐसी होती है हाई फाई सोसाइटी। मुझे नहीं भाई यार, बिल्कुल नहीं भाई। मन खराब हो गया बहुत ज़्यादा। कोई आकर मेरे पास नहीं बैठता था ये पूछने के लिए कि क्या चल रहा है लाइफ में। सब दिखावा था। ना पास वाली कोई आंटी थी जो आकर बग 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 करके अपने पूरे ख़ानदान का चिट्ठा खोलती थी मेरे सामने कि आज ये हुआ, आज वो हुआ, आज मेरी बहू ने ऐसा किया, आज उस रिलेशन वाले ने ऐसा किया, यहाँ जाना है वहाँ जाना है। और ना कोई पार्टीज़ में बुलाता था। हाई सोसाइटी थी ना, सब अपने अपने में खोए हुए थे। और अगर पार्टीज़ में बुलाता भी तो बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड। सोसाइटी में बहुत सारे फंक्शन होते थे, लेकिन उसमें हमें अपनी चीज़ों को प्रूव करना पड़ता था, खुद को प्रूव करना पड़ता था कि हाँ हम कुछ हैं। जितना पैसा खर्चोगे उतना ही आपका हाई स्टैंडर्ड होगा। किसी लिमिट तक अच्छा भी है, सब कुछ भी है, लेकिन कुछ लोगों के लिए, क्योंकि मेरे तो बस की बात नहीं है ऐसे सोफिस्टिकेटेड माहौल में रहना जहाँ पर हम शोरगुल भी नहीं कर सकते। एक दिन बच्चे की किसी की बर्थडे पार्टी थी नीचे वाली फ्लोर पर, तो उन्होंने म्यूज़िक सिस्टम एंड ऑल ऑन किया था। शायद 15 मिनट भी नहीं होंगे और सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेजेस चालू हो गए कि कौन अनएजुकेटेड लोग हैं जो इतनी तेज़ म्यूज़िक सिस्टम ऑन किए बैठे हैं, प्लीज़ वॉल्यूम कम करो एंड ऑल। माय गॉड, खुशी भी नहीं मना सकते हम अपने मन से। सब कुछ टिप टॉप, घर के कपड़े पहनकर कभी मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती। कोई ना कोई पूछ ही लेता था काम करती हूँ यहाँ पर। अरे अपने मन से रह भी नहीं सकते यार। और वहाँ देखो, मैं कहीं पर भी आसपास कुछ भी होता था तुरंत चली जाती थी। सिर्फ आवाज़ लगा दूँ तो बाजू वाली आंटी आ जाती थी, सामने वाली भाभी जी आ जाती थी पूछने के लिए पिया कुछ चाहिए तो नहीं। वो चीज़ ही अच्छी थी कि 2 बचे हुए आलू भी लेकर चले जाए कोई, लेकिन आकर बात तो करे। आई नो कि आपके साथ डेफिनेटली ऐसा हुआ ही होगा या हो रहा होगा। जब आप किसी एक शहर से दूसरे शहर में ट्रांसफ़र लेते हैं, वहाँ जाते हैं और इस तरह के माहौल में आपको रहना पड़ता है सब कुछ छोड़कर, तो 101% ऐसा होता ही है। लेकिन हमें क्या करें, रहना तो पड़ता ही है, जगह भी बनानी पड़ती है सबके बीच। लेकिन आप अपनी आइडेंटिटी कभी मत खोइए। इन सब के अंदर शामिल होने के लिए आप खुद को मत भूलिए कभी। आप जो हैं वो ही रहिए। ओके, तो दिस वॉज अ रियल स्टोरी विच वॉज विद मी। तो पिया की ये स्टोरी यही ख़त्म होती है, लेकिन बहुत सारी और भी हैं मेरे पास, मतलब खजाना भरा पड़ा। तो उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, आती हो आपके लिए वापस। बने रहिएगा मेरे चैनल पर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, लव यू सो मच, मिस यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू मिस मी।